कुछ लोग कभी भी ऑनलाइन कमा क्यों नहीं पाते? वो लोग हमेशा फेलियर क्यों रहते हैं? जबकि कुछ लोग तो घर बैठे ऑनलाइन लाखों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कभी भी कमा नहीं पाते ऑनलाइन। और वो कुछ कैटेगरीज़ में डिवाइड होते हैं, जिनमें सबसे पहले वो होते हैं जो नीडी तो होते हैं लेकिन किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होते। ये लोग जगह-जगह जाकर अप्लाई करेंगे लेकिन इनको डिटेल्स मिलेंगी और ये आगे से कह देंगे नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि इनको कोई भी एफर्ट करना पसंद नहीं है। इनको ऐसा लगता है, ये ऐसी डिलेमा में रहते हैं, ऐसी फैंटेसी में रहते हैं कि कोई भी चीज़ हमारे मुताबिक ढलेगी, हम खुद को चेंज नहीं करेंगे। हम नीडी रहेंगे लेकिन हम किसी भी चीज़ के लिए एफर्ट नहीं करेंगे। दूसरे वो लोग होते हैं जो अब्यूसिव और डिमांडिंग होते हैं। ये मोस्टली वो लोग होते हैं जो स्कैम मार्केट में बहुत ज़्यादा होते हैं। मीन्स कि स्कैमर्स का या तो इनको सामना बहुत करना पड़ा होता है, या ये वो लोग होते हैं जो स्कैमर्स के साथ ज़्यादा कॉन्टैक्ट में रहे होते हैं, क्योंकि स्कैमर्स हमारे माइंड्स के साथ ऐसे खेलते हैं कि हमें सेटिस्फाई करते हैं, हम जो डिमांड करेंगे वो ये पूरी कर देंगे। ऐसा वो बताएँगे कि हम आपकी हर डिमांड पूरी करेंगे, आपने बस जो है वो पैसे देने हैं हमें। तो ये इस वजह से इनको लगता है कि ये ऑथेंटिक प्लेटफ़ॉर्म्स पे भी आएँगे, तो ये उनको वो भी जो है उन पे भी ट्रस्ट नहीं होता। इस वजह से उनको लगता है कि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करना और उनको उल्टी-सीधी डिमांड्स करना जो है ये उनका राइट है, जबकि ऐसा नहीं होता। ऑथेंटिक प्लेटफ़ॉर्म्स पे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं किया जाता। तीसरे वो लोग होते हैं जो उल्टा रिप्रेजेंटेटिव्स को सिखाने लग जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनको सब पता है। इनको ऐसा लगता है कि कोई भी दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं है जो इन्होंने सीखी नहीं हुई। जबकि इंसान कामयाब वही होता है जो हमेशा अपने आप को फ्लेक्सिबल रखता है और सीखने के लिए और जानने के लिए हमेशा ओपन रहता है। रिप्रेजेंटेटिव्स को उनका काम ना बताएँ, बल्कि ये सोचें कि वो इस जगह पे बैठे हैं किसी रीज़न की वजह से, उनको कुछ ज़्यादा पता है तो वो वहाँ पर हैं और वही इस हवाले से आपको गाइड कर सकते हैं। और एक ऐसे ही किस्म के लोग होते हैं जो कहते हैं कि अपॉर्च्युनिटी तो मज़ाक होती है। उनके लिए ऐसा होता है कि अपॉर्च्युनिटी आती-जाती रहती है। वो अपने आप को कम्फर्ट ज़ोन से निकालना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि ये जाएगी तो एक और अपॉर्च्युनिटी आ जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होता है। एक बार अपॉर्च्युनिटी गई तो दोबारा नहीं आती। और कुछ लोग होते हैं जो एफ़र्ट करना बिल्कुल पसंद ही नहीं करते। इनमें मोस्टली वो लोग आते हैं जिनको डिटेल्स दी जाती हैं और वो डिटेल्स को खोलकर पढ़ते भी नहीं हैं। और फिर बार-बार वही क्वेश्चन और वही डिटेल्स रिप्रेजेंटेटिव से माँगते हैं, जबकि रिप्रेजेंटेटिव के पास बहुत सारे कैंडिडेट्स और मौजूद होते हैं, एप्लीकेंट्स मौजूद होते हैं, लेकिन ये लोग अपने लिए कोई एफर्ट नहीं करते। एंड मज़े की बात ये है कि जब इन लोगों को जो है वो सीट को कैंसल कर दिया जाता है, इनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो ये आगे से इस चीज़ को वो बॉदर नहीं करते। ये इस चीज़ के लिए भी कहते हैं कि चूँकि तुमने हमें सही से गाइड नहीं किया ना, इस वजह से हम प्रोसीड नहीं कर सकते या हम आगे नहीं बढ़ सकते। जबकि इनको सब गाइड किया जाता है, इनको खुद इंटरेस्ट नहीं होता सीखने में। एक किस्म के ये लोग होते हैं जो समझते हैं कि तुम मेरे सर्वेंट हो, ठीक है? मैं तुम नहीं बताओगे मुझे कि क्या करना है, बल्कि मैं तुम्हें बताऊँगा कि क्या करना है। तुम ऐसे कर लो, तुम वैसे कर लो, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें वैसे करना चाहिए, तुम मुझे ये दे दो, तुम मुझे वो दे दो। ये रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ ऐसे बात करते हैं। और आई नो एवरीथिंग वाले लोग ये लेट मी टीच यू से काफ़ी मिलते-जुलते हैं। ये कहते हैं कि जी हमने तुमसे कुछ नहीं पूछना, ये खुद ही से सब कुछ अज़्यूम कर लेते हैं, ठीक है? ये कहते हैं कि जी हम काम के लिए आए हैं, काम का तो ऐसे होता है, काम का तो वैसे होता है, काम में तो ये होता है, काम में तो वो होता है, जबकि कुछ भी नहीं पता होता इनको। और रीज़न क्या होता है कि इनको क्यों कुछ नहीं पता होता, क्योंकि इनको पहले से लगता है इनको सब कुछ पता है। अगर पता होता तो यहाँ तो ना होते ना, किसी अच्छे मुकाम पर होते। और मकाम पे पहुँचने के लिए सीखना पड़ता है। कोई भी इंसान अक्ले कुल नहीं होता, हर इंसान में कमी होती है। तो इंसान जब इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि जी आई डोंट नो एवरीथिंग, ठीक है? मुझे सीखना है, मुझे जानना है, वही आगे बढ़ सकता है। एक ये कैटेगरी होती है इग्नोरेंट की, इनको इग्नोर करने के अलावा और कुछ नहीं आता। ये एक मैसेज छोड़ देंगे, उसके बाद इनको कोई भी टेक्स्ट कर दो, कोई भी मैसेज कर दो, इनका काम है सिर्फ़ इग्नोर करना। ये आपको अक्सर जो है ना इग्नोर करते नज़र आते हैं। इनके अंदर या तो डर होता है या तो खौफ होता है, या इनके खुद को इनकम्पिटेंट समझते हैं कि हम इस काबिल ही नहीं है कि हम कुछ कर पाएँ। और ज़ाहिर है जब इंसान ये समझता है कि हम कुछ नहीं कर सकते तो वाक़ई कुछ नहीं कर सकता। फिर आते हैं अल्टीमेट टाइम वेस्टर्स। ये सबसे ज़्यादा बड़ी कैटेगरी है जो वाक़ई ही कुछ नहीं कर सकती। ये वो लोग होते हैं जिनकी लाइफ़ में डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ये कहते कुछ हैं और ये करते कुछ हैं। ये आपसे सारी डिटेल्स ले लेंगे, ये आपसे सारे डाउट्स क्लियर करवा लेंगे, ये आपसे पेमेंट का लिंक भी ले लेंगे कि हमने जॉइन करना है, हम करना चाहते हैं। एंड फिर क्या करेंगे जब जॉइन करने की बारी आएगी, फ़ी पे करने की बारी आएगी, तो यहाँ तो ये फ़िज़ूल किस्म के उल्टे-सीधे सवाल पूछना शुरू कर देंगे जिसका कोई ताल्लुक नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली जिनकी आंसर्स इनको पहले कर दिए गए हैं कि आप स्टार्ट करें, ये है, वो है। सब कुछ इनको गाइड कर दिया जाता है, लेकिन नहीं। उनको ये चीज़ जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ये दोबारा से वही सवाल पूछेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, सीट वेस्ट करेंगे, या हम टाइम माँगते रहेंगे कि हमें इतना टाइम दे दें, हमें इतना टाइम दे दें, एक्सक्यूज़ेज़ बनाते रहेंगे, या फिर ये आपको ब्लॉक करके चले जाएँगे। और ऐसे लोग ब्लॉक करने के बाद अक्सर आपको स्क्रॉलिंग में टाइम वेस्ट करते नज़र आ रहे होते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं कि जो जिनकी नज़र में खुद की भी कोई वैल्यू नहीं है और जो अपॉर्च्युनिटी इनको मिली है उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। ये अल्टीमेट टाइम वेस्टर्स इसलिए होते हैं क्योंकि ये अपने और दूसरों के टाइम की वैल्यू नहीं करते। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या बोल रहा है, ये सिर्फ़ करते वो हैं जो उनका दिल करता है। ये कहेंगे कि हम कर रहे हैं और ये कह के ये लोग ब्लॉक कर देते हैं। ये सिर्फ़ इतना सा काम करना जानते हैं। इस वजह से ये ज़िंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो फिर सक्सेसफुल हुआ कैसे जा सकता है? सक्सेस का ना सिर्फ़ एक ही फ़ॉर्मूला है, और वो ये है कि आप अगर वाक़ई सीरियस हो तो अपने डाउट्स को क्लियर करो और एक्शन लो, बस। यानी इतनी सी आसान सी चीज़ को ये लोग इतना मुश्किल कर देते हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। सिर्फ़ स्टार्ट लेना होता है और कुछ भी नहीं करना होता। आपको डाउट हो रहा है, आप क्लियर करो। आपको समझ नहीं आ रही, आप क्लियर करो। लेकिन जब आपने डिसाइड कर लिया तो एक्शन लो, और एक्शन का पहला स्टेप ही ये होता है कि आपने अपने लिए एफ़र्ट करनी है। अगर आपने अपने लिए एफ़र्ट ही नहीं करनी, तो फिर आप खुद को सीरियस ना करें। फिर आप ये ना रोएँ कि भई हम ऑनलाइन नहीं कमा सकते, या ऑनलाइन तो सब स्कैम होता है।
क्योंकि ऑनलाइन मार्केट जो है ना वो ट्रिलियंस में है, बिलियंस में भी नहीं है। वो बेवकूफ़ नहीं है लोग जो कमा रहे हैं। आप लोग किसी और दुनिया में रहते हैं, आपको पता ही नहीं है दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। बहुत शुक्रिया।